नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर। राहुल गांधी का विदेश में भारत को कोसने का सेकंड पार्ट अब शुरू हो गया है। लंदन के बाद राहुल गांधी का नया डेस्टिनेशन अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को बना है, लेकिन इस बार राहुल गांधी ने मोदी का विरोध करते करते सनातन परंपरा का भी मजाक उड़ा दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी मुद्दे को भटकाने के लिए संगोल और दंडवत का सहारा ले रहे हैं। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने यह भी कहा कि भारत में मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है। सिख और ईसाई समुदाय भी भारत में बहुत परेशान है। यानी लंदन के बाद अमेरिका दिन और महीना बदला है, देश बदला है, लेकिन देश की रेपुटेशन पर राहुल गांधी के शब्द बाण वहीं पुराने वाले हैं। आज इसी पर होगी सीएनबीसी आवाज पर टक्कर। कांग्रेस की सरकार आकंठ तुष्टीकरण में डूब गई। पवित्र सेंगोल पर सवाल। The Parliament House, these are distractions. The real issues in India are unemployment, price rise. BJP can't really discuss them, so then they have to do the whole scepter thing. Lying down and doing all that. पीएम मोदी का अपमान। That we have a group of people in India who are absolutely convinced that they know everything. They could sit down with God and have a conversation and explain to him, about what is going on. And of course, our Prime Minister is one such specimen. विदेशी जमीन पर देश का दुष्प्रचार। It is being done to all minorities. I can guarantee you are feeling attacked. I can guarantee you my Sikh brothers are feeling the same thing. I can guarantee you my Christian brothers are feeling the same, sisters are feeling the same thing. जिस कार्यक्रम में ये सब कुछ हो रहा था, वह 84 के सिख दंगों को हुआ तो हुआ बताने वाले कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा भी मौजूद थे। और मोहब्बत की दुकान वाले राहुल गांधी ने अमेरिकी धरती से मोदी सरकार के खिलाफ दिल खोलकर दुष्प्रचार किया और फिर इस पर सियासी संग्राम छिड़ गया। आज वो विदेशों में जाकर राहुल गांधी जी भारत, भारतीयों और भारतीयता को अपमानित करते हैं। उन्हें भारत आकर के किसी अच्छे झाड़ फूक वाले से झाड़ फूक करा करके और इस जो आत्मा को जो विदेश में जाकर के जो है वो इनको बिल्कुल बेचैन कर देती है भारत के खिलाफ बोलने के लिए, वो ठीक करें। गेट वेल सून। उनके विचार और उनके कथन हमेशा भारतवर्ष के लिए उच्चतम रहे हैं। राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए हैं वो देश के मुद्दे हैं। मात्र 10 दिन पहले पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री पीएम मोदी के पैर छू रहे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति मोदी का ऑटोग्राफ मांग रहे थे और कह रहे थे कि आपने लोकतंत्र के लिए काफी कुछ किया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री पीएम मोदी को बॉस कहकर बुला रहे थे। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द बॉस। तो क्या राहुल ने लंदन वाली गलती सैन फ्रांसिस्को में भी दोहरा दी? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। मोहब्बत की दुकान, देश का अपमान। अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। मोदी पर राहुल की सोच और दुनिया की सोच का विश्लेषण देखिए। आज मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आज जो बोलेंगे वो तथ्य बोलेंगे। राहुल गांधी क्या कहते हैं? उन्हें पीएम मोदी को यह भी लगता है कि वो भगवान से भी ज्यादा जानते हैं। जो बाइडेन राष्ट्रपति अमेरिका, मुझे आपका ऑटोग्राफ लेना है, ये प्रधानमंत्री मोदी के लिए कहते हैं। बढ़ता हूं मैं आगे। राहुल गांधी क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी के लिए? बीजेपी और आरएसएस वाले भारत की विविधता पर के लिए एक बड़ा खतरा है। जेम्स मरापे राष्ट्रपति पपुआ न्यू गिनी के क्या कहते हैं? मोदी के पैर छूकर उनका स्वागत किया था इन्होंने, यह सम्मान देने का तरीका है। राहुल गांधी मुद्दे भटकाने के लिए राजदंड और दंडवत का सहारा लिया गया, यानी लेटे नरेंद्र मोदी, ये राहुल गांधी ने बोला। लेकिन एंथनी एल्बनीज प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया क्या कहते हैं? प्राइम मिनिस्टर मोदी को बॉस कहकर उन्होंने संबोधित किया। ये नरेंद्र मोदी के बारे में उनकी सोच है। राहुल गांधी, मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है, ईसाइयों के साथ भी भेदभाव हो रहा है। लेकिन जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति क्या कहते हैं? रूस और यूक्रेन युद्ध खत्म करवाने की अपील करते हैं। तो मैंने एक तरफ राहुल गांधी की सिलसिलेवार तरीके से मोदी पे आरोप बताए, उनके कमेंट्स बताए, और विदेशी नेताओं के
से लेकर ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर तक और यूक्रेन के राष्ट्रपति तक नरेंद्र मोदी के बारे में क्या सोचते और क्या कहते हैं। विदेश में पीएम मोदी का अपमान 2024 में कांग्रेस का क्या वोट बैंक बढ़ा पाएगा, इस मूल सवाल के साथ आज की चर्चा को मैं ओपन करता हूं। प्रेम शुक्ला मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सुभ्राष्ट्रा मेरे साथ जुड़ रही है, अभय दुबे मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वारिस पठान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। प्रेम शुक्ला भी हमारे साथ है, बीजेपी के प्रवक्ता, उनका भी अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। सुभ्राष्ट्रा, इस चर्चा की शुरुआत में आपसे करता हूं। 60 सेकंड का वक्त आपके पास है। मैंने एक तरफ नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी ने जो कथन दिए हैं वो सुनाए हैं, और जो विदेशी राष्ट्राध्यक्षों ने मोदी के बारे में कथन कहे हैं वो सुनाए हैं। आपको क्या जायज लगता है, क्या गलत लगता है? आमिर जी, इसमें 2-3 बातें मैं बोलना चाहूंगी। पहली चीज तो ये कि राहुल गांधी जी विशुद्ध रूप से व्यापारी हो चुके हैं, व्यावसायिक रिश्ते ही बनाना चाहते हैं, इसीलिए उनकी भाषा भी व्यावसायिक हो गई है। आजकल ये जैसे लोग गल्ला और दुकान की बात करते हैं, वैसे ये मोहब्बत की दुकान, इस टाइप की जुमलेबाजी ये अपने राजनीतिक करियर में इन्होंने जोड़ लिया है। लेकिन ये व्यावसायिक भी इतने बुरे हैं कि एक व्यवसाय इनका ठीक से चल नहीं पा रहा। कर्नाटक इलेक्शंस इन्होंने जीता नहीं कि फिर से इनके अंदर का जो भी इनके अंदर का विष है वो उबाल मारने लगता है। और ये विष वमन देश में नहीं करते। देश में आज तक कभी भी राहुल गांधी ने इस तरीके का विष वमन नहीं किया। ये विदेश जाकर के अपने देश की बुराई करते हैं। आप देखिए ये व्यक्ति कितना कल्चरली डीरेसिनेटेड है। न तो इसको सेंगोल के बारे में पता है, न तो इनको साष्टांग दंडवत के बारे में पता है, और न तो इनको यही पता है, इल्म है इस चीज का कि किस जगह पे क्या बात बोलनी चाहिए। तो मैं ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या टिप्पणी करूं। जहां तक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात है, तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का लोहा तो आज देश और दुनिया सब मान रही है, और उसका यही प्रतिफल है कि शायद राहुल गांधी जी इतना, हमारे यहाँ पंजाबी में एक शब्द है, रीस में रहते हैं, इतना ज्यादा उनके अंदर जलन की भावना है कि वो भी चाहते हैं कि हम भी किसी तरीके से विदेशों में पॉपुलर हो जाएं। बट विदेश में पॉपुलर होंगे कैसे? किसी व्यक्ति ने तो इनका सम्मान किया नहीं, अपनी अमेठी के जनता ने इनका सम्मान नहीं किया, तो बाहर कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो इनका सम्मान करेगी? तो राहुल गांधी बाहर जाकर के सोचते हैं कि मैं विश्व वमन करूंगा तो शायद देश दुनिया में इनका नाम होगा, पर ऐसा होने वाला नहीं है अमित जी। और ये बहुत ही बुरा लगता है, एज यंगस्टर्स बुरा लगता है कि आप एक देश के ऑपोजिशन के लीडर हैं और आप जाकर के क्या छवि रख रहे हैं, अपनी भी और अपने देश की भी, किस तरीके की छवि रख रहे हैं। ये बहुत शर्मनाक बात है। ओके, मैं अभय दुबे का रुख करता हूं। अभय दुबे, सेंगोल को लेकर जो राहुल गांधी ने कहा, जो उपहास उड़ाया, और दंडवत प्रणाम को लेकर, साष्टांग प्रणाम को लेकर जो लेटने शब्द का इस्तेमाल किया, मुस्लिम समुदाय की बात करी, क्या आपको लगता है कि अगर मोहब्बत की दुकान है तो नफरती जुबान क्यों है? अमीश देवगन जी, आपने गलत तरीके से मूल्यांकन किया। राहुल गांधी जी ने तो प्रधानमंत्री जी का महिमा मंडन ही का किया है। उन्होंने कहा कि वो तो भगवान तक को ज्ञान दे सकते हैं। अरे बॉस हैं वो, बॉस। ऑस्ट्रेलिया ने बॉस की उपाधि दी है उनको। वो इतिहास बदल सकते हैं, वो भूगोल बदल सकते हैं, वो विज्ञान बदल सकते हैं, वो समाजशास्त्र बदल सकते हैं, वो अर्थशास्त्र बदल सकते हैं। क्या बात करते हैं? आपने नहीं देखा? उन्होंने बिहार की रैली में कहा था कि सिकंदर जो है वो बिहारियों से आकर हार गया। उन्होंने भूगोल बदल दिया, क्योंकि सिकंदर कभी गंगा के पार आया ही नहीं था। उन्होंने चंद्रगुप्त को गुप्त शासक बता दिया, गुप्त वंश का। इतिहास बदल दिया प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि वो तो मौर्य वंश का राजा था। प्रधानमंत्री जी ने बड़े बड़े वैज्ञानिकों को पछाड़ दिया, एडिसन को पछाड़ दिया, आइंस्टाइन को पछाड़ दिया, थॉमसन को पछाड़ दिया। अरे गटर में ऐसा ढक्कन लगाकर गैस से उन्होंने चाय बनवा दी। उन्होंने तो रडार से विमान तक बादल में छुपा दिया प्रधानमंत्री जी ने। हमारे बॉस ऑस्ट्रेलिया गए, आए प्रधानमंत्री जी देश की भूमि पर, ऑस्ट्रेलिया ने, यह अलग बात है, 5 राज्यों के छात्रों पर प्रतिबंध लगा दिया। कोई का साहस है अमेरिका के प्रेसिडेंट से गले मिले? ट्रंप साहब से हमारे बॉस गले मिले। और अमेरिका ने क्या किया? जीएसपी से हिंदुस्तान को बाहर कर दिया, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। 2000 आइटम हम एक्सपोर्ट करते थे ड्यूटी फ्री। जिस दिन प्रधानमंत्री जी गले मिले बॉस,
अच्छा, अमेरिका के ऑस्ट्रेलिया प्रेसिडेंट से, उस ऑस्ट्रेलिया दिन ने से जो हिंदुस्तान का 5 नुकसान हो राज्यों गया। के बच्चों पर सुनिए, रोक लगाई है, उसका सुनिए, कारण सुनिए पता ना, है प्लीज। आपको अरे, कारण अब पता है आप ना? सुनना मैं नहीं बताता हूँ चाहते, कारण। अमीश जी। कारण देखिए, क्या उनके है, बीच में कारण कोई क्या है, विचार उसकी नहीं कुछ बोले। कारण पे भी कांग्रेस जरा आ प्रवक्ता, जाइएगा। भाजपा प्रवक्ता को जवाब देने दीजिए नहीं, ना। भाजपा को आप बता- कारण एक बताइए सेकंड ना क्या है। सुनिए। आपने आखिरी बोला आप ही ने आरोप लगाया, मैं पूछ रहा हूं कारण क्या है? साहब। दिव्य दृष्टि डालिए कारण पे भी, जरा कारण बताइए, डालिए दिव्य दृष्टि कारण पे भी। ये तो कारण सर, हाँ बताइए क्या कारण है? अरे साहब एक आखिरी और जवाब नहीं देना कारण दीजिए ना, बस। मुझे एक आपने आखिरी एक आरोप लगाया, आपको 1.5 मिनट हो गया, नहीं, सबको 60 अबे सेकंड देते हैं, बोलूंगा आपको ही नहीं, 1.5 मिनट दिया, नहीं, नहीं, आपको ऐसे 1.5 नहीं मिनट होगा। दिया। आपने आपने अगर बोला उनको टोका ऑस्ट्रेलिया नहीं, में उनको कि टोका नहीं, प्रधानमंत्री तो ने भाजपा के बॉस प्रवक्ता बोला आप मत और बोलो। वहां मुझे पर हमारे बोलने दो, 5 उसके बाद राज्यों के प्रश्न करना। एक मैं सेकंड जानता हूं सर, आपकी आप ही की तो बात टैक्टिक्स कर रहा हूं। को, आप आपने कांग्रेस बोला के आपने प्रवक्ताओं बोला को आपने आवाज बोला मुझसे एक बोलने सेकंड नहीं एक सेकंड देना ना ना चाहते। ना आपकी कहानी ऐसे टेक्निक थोड़ी से मैं बदलती है वाकिफ ना हूं। ना मुझे ऐसे पहले कैसे? बोल लेने दीजिए सर बोलने दूंगा आपको, आप ही से पूछ रहा हूँ, ऐसा सवाल का नहीं। तो जवाब अरे देंगे ना ऐसा आप। नहीं, अमीश जी। सवाल का तो मैं जवाब प्रवक्ता देंगे के आप। रूप में मैं आपको पूछ रहा हूँ बात उन नहीं करने 5 दूंगा। राज्यों के बच्चों पर ऑस्ट्रेलिया ने क्यों रोक लगाई है? बताइए ना कारण क्या है, कारण क्या है, कारण क्या है बताइए आप। कारण बताइए आप। आप बॉस से पूछिए, आप बॉस से पूछिए। अरे आरोप आप लगा रहे हैं, पूछू मोदी से मैं। एक्सपोर्ट के ये कमाल है। अरे बॉस से पूछना पड़ेगा आपको। अमीश जी ऐसा प्यार समर्पित मत करिए बॉस पर। एक बार बॉस से पूछिए, बॉस से पूछिए आपका जो दोस्त है रशिया पुतिन, वो सस्ता क्रूड ऑयल दे रहा है, लेकिन दे रहा आपके धंधा अरे से मैं दोस्तों आपसे को मैं उसको आपसे रिफाइन बेसिक करके सवाल पूछ रहा हूं। आप रिफाइनरी में यूरोपियन यूनियन को बेच रहे हैं, हिंदुस्तान के नागरिकों को आपने एक आरोप एक सेकंड ऑडियो डाउन करिए। अब आप- देखिए ये ऐसे नहीं रहेगा। आपने एक सिलसिलेवार तरीके से आरोप लगाए, आपने तमाम आरोप लगाए कि देखिए मोदी जी नाली से गैस निकलवा रहे हैं, ये सब आपने आरोप लगाए ना। मोदी जी रडार में जाके छुपवा रहे हैं, ये सब आपने आरोप लगाए। मैंने आपसे एक प्रामाणिकता से बात पूछी, आपने बच्चों की बात करी, उन बच्चों के लिए मुझे भी कष्ट है, लेकिन एक सवाल का जवाब दीजिए, उन 5 राज्यों के बच्चों पर रोक क्यों लगी है? बताए, क्योंकि मैं दिन रात सुन रहा हूं कांग्रेस पार्टी बड़ी चिंतित है उनके लिए, तो कारण भी तो बताए। कारण बताने में क्या दिक्कत है? आप कह रहे हैं बॉस से पूछिए, बॉस से पूछिए। किस बॉस से पूछूं मैं? किस बॉस से पूछूं? किसको बॉस मानते हैं आप? नरेंद्र मोदी को आप भी बॉस मानते हैं क्या, जैसे ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर मानता है बॉस? प्रधानमंत्री जी, ऑस्ट्रेलिया ने इतनी बड़ी उपमा दी ना उनको, तो पूछिए कि जिनपिंग के साथ झूला झूले वो अंदर आकर बैठा है 2000 स्क्वायर किलोमीटर। जिनपिंग की वजह से हमारे राज्यों के बच्चे नहीं जा पा रहे कि चाइना 40 किलोमीटर अंदर आ रहा है अरुणाचल प्रदेश। अब आप गोल पोस्ट बदल रहे हैं, विषय पे नहीं रहते आप। सिर्फ अभय दुबे से मत पूछो। अरे किससे पूछूं? आरोप आप लगा रहे हैं तो मैं किस मोहल्ले में जाके पूछूं? आरोप अभय दुबे लगा रहा है तो पूछ वारिस पठान से क्या? अरे आरोप अगर वारिस पठान आरोप लगाएगा तो वारिस पठान से पूछूंगा, सुभराष्ट्र आरोप लगाएगी तो उससे पूछूंगा। खबर है टीवी 18 ने पब्लिश की अपने वेब पोर्टल पर। हाँ, क्या पब्लिश किया पूरी जानकारी दीजिए। ये हिट एंड रन नहीं चलता सर, आर पार का कार्यक्रम है, अमीश देवगन का कार्यक्रम है, सबसे ज्यादा देखा जाने वाला कार्यक्रम है, इसलिए हिट एंड रन नहीं चल पाता इधर। बाकी कार्यक्रमों में आप लोग करते होंगे ये और वो सुनते भी होंगे ये, लेकिन यहां चल नहीं पाता। चलिए अब आप जवाब दीजिए प्रेम शुक्ला जी। वो कह रहे हैं कि गलत क्या बोल दिया राहुल जी ने सेंगोल के बारे में, दंडवत के बारे में गलत क्या बोल दिया? आपत्ति किस बात में है? देखिए, तो सेंगोल को लेकर तो इनको वैसे ही आपत्ति है, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा फ्रॉड कि जिस सेंगोल को माउंटबेटन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को सत्तांतरण का प्रतीक चिन्ह के रूप में दिया, उसको वॉकिंग स्टिक बनाकर आनंद भवन में ले जाकर रख दिया। इससे बड़ा फ्रॉड क्या होगा? इस बड़े फ्रॉड के बावजूद इस पर शर्मिंदा होना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए, उस पर गुर्रा रहे हैं उल्टा। तो ये गजब है इनका। और इनको श्रीमान राहुल गांधी को भारतीय संस्कृति और सभ्यता का तो ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि इटालियन कोख में पैदा बच्चे को भारतीयता से नफरत होगी, इसलिए वो लेट गए कहते हैं साष्टांग दंडवत। ये शब्द जिसको नहीं पता हो और साष्टांग दंडवत का ज्ञान जिसके पास ना हो, देखिए बीच में बोलने लगे, बीच में बोलने लगे। मैं तो अभी 1 मिनट मेरा नहीं पूरा हुआ। कैसे इनको जो है इनका धैर्य टूट गया। आपका धैर्य टूटना बता रहा है अभय दुबे कि आप चौबे बनने जाते हो, जब 24 से 26 बनने जाते हो, दुबे बन के चले जाते हो। आपका ये संकट है। आपकी जो मानसिकता है इटालियन कोक से जन्मा ये अबोध बालक जिस तरह की अबोध हरकतें करता है, जिस तरह से हिंदू प्रतीकों को कलंकित करने का कुकर्म करता है, उस कुकर्म को भारत की जनता पहचानती है कि मुस्लिमों को खुश करने के लिए लगातार भारतीय सभ्यता संस्कृति जो चोला साम्राज्य, जिस चोला साम्राज्य ने न्याय के अबे दुबे ये अब अनफेयर हो रहा है। वो अपनी बात को 40 सेकंड भी नहीं रख सकते। नहीं रखने देंगे ना, क्योंकि इनके अंदर धैर्य नहीं है। ये
ऐसी पार्टी के व्यक्ति हैं जिसका जो मुखिया उसको दंडवत का अर्थ नहीं पता है, जिसको भारतीय संस्कृति और समाज को अपमानित करने में आनंद की अनुभूति होती है, जो इतना जो है कुंठित व्यक्ति है कि कुंठा के मारे उसको लगता है कि मुस्लिम वोट बैंक अगर सेंगोल का अपमान कर देंगे तो मुस्लिम वोट बैंक खुश हो जाएगा, क्योंकि चोला साम्राज्य की जो गौरवपूर्ण इतिहास है खड़े हुए लोगों के लिए भाई साहब पूंजी का समान आपको डाउन करना पड़ेगा, ऐसे नहीं सांप्रदायिक सद्भाव ऐसे मानते ही नहीं है ये सिंगोल का अच्छा इस देश में क्या सेंगोल का अर्थ क्या है बता रहे हैं अभय दुबे जी। अभय दुबे जी 20 सेकंड दे रहा हूं, सेंगोल का अर्थ बता रहे थे आप। सिंगोल का अर्थ है न्याय, बुद्धि गोल है इनका। सिंगोल का अर्थ है सामाजिक सद्भाव, सिंगोल का अर्थ है पूंजी का समान वितरण, सिंगोल का अर्थ है सिंगोल का अर्थ है राहुल गांधी ने आप अर्थ बता रहे हैं, आप एक वास्तविक अर्थ बताने का प्रयास कर रहे हैं, ये आपका अच्छा प्रयास है। एक सेकंड अभय जी तो राहुल गांधी ने मजाक क्यों उड़ाया सेंगोल का? मजाक तो और ये सेंगोल अगर मैं कहता हूं अगर सेंगोल अगर आपकी जी मजाक क्यों उड़ाया राहुल गांधी ने? मजाक कहां, राहुल गांधी जी ने कहा प्रधानमंत्री जी इन विषयों से काम नहीं चलेगा, मेन इश्यूज को एड्रेस कीजिए, इसमें मजाक कहां हो गया? सिंगोल का तो अर्थ ही ये है अमीश देवगन जी, मजाक तो आपने उड़ाया ये कहकर कि मजाक उड़ा दिया राहुल गांधी जी ने। राहुल गांधी जी ने उसी सिंगोल के पीछे जो मुखोटा लगाकर छुपने की कोशिश की गई है उसको उजागर किया। मुखोटे का सही मायना है कि देश के साथ न्याय करिए प्रधानमंत्री जी, और ये राहुल गांधी एक सेकंड राहुल गांधी ने क्या बोला? राहुल गांधी ने क्या बोला? राहुल गांधी ने बोला मुद्दों को भटकाने के लिए उन्हें राजदंड और दंडवत होने जैसे काम करने पड़ते हैं, फिर वो मुस्कुराए। फिर उन्होंने ऑडियंस से रिएक्शन मांगा कि आप क्या चाहते हैं, वो ऑडियंस भी मुस्कुराई। क्या आपको लगता नहीं है कि राजदंड जो भारत के संसद में स्थापित किया गया है उसका मजाक उड़ाना भारत के लोकतंत्र का, भारत की लोकशाही का मजाक उड़ाना है? यह काम तो असद ओवैसी ने भी नहीं करा, यह काम तो अखिलेश यादव ने भी नहीं करा, यह काम तो किसी राजनेता ने नहीं करा इस देश के। मजाक उड़ाया आपने एक चीज का। अगर और सोचिए, मैं कहता हूं, मैं आपकी बात भी ऊपर रखता हूं कि नरेंद्र मोदी ने यह थ्योरी क्रिएट करा दी, लेकिन आनंद भवन में यह क्या लिखा गया था? आनंद भवन में लिखा गया था वॉकिंग स्ट्रिंग ऑफ पंडित नेहरू। और अगर वो ये वॉकिंग स्ट्रिंग थी पंडित नेहरू की, पंडित नेहरू क्या लगे उस लॉजिक से भी बात करें तो अगर उनके नाना की छड़ी को इतना ऊपर का स्थान मिला है तो अपने नाना की वॉकिंग स्ट्रिंग का मजाक उड़ा रहे राहुल गांधी। जवाब दीजिए इस बात का। लेट्स कम ऑन दिस नाउ। अगर मैं कहता हूं सेंगोल वॉकिंग स्टिक थी पंडित नेहरू की, तो पंडित नेहरू लगे श्रीमान राहुल गांधी जी के नाना जी की चलने की छड़ी का मजाक उड़ाया जा रहा है, जिसकी पूजा करी जाती है। बताइए, अब पब्लिक के बीच में मजाक उड़ाया जा रहा है। सिंगोल को पार्लियामेंट में स्थापित करके पार्लियामेंट के प्राण नहीं ले सकते प्रधानमंत्री जी आप। पार्लियामेंट्री सिस्टम को कोलैप्स नहीं कर सकते प्रधानमंत्री जी आप। सर, मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे। को समाप्त नहीं कर सकते, पार्लियामेंट की आवाज बंद कर देते हैं प्रतिपक्षी दलों की, उनके प्रश्न पूछने का अधिकार छीन लेते हैं। प्रश्न पूछिए सर, मैंने आपसे जो प्रश्न पूछा है उसका बहस हो, न चीन पर बहस हो, तो फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है? पार्लियामेंट्री स्कूटनी के लिए सिर्फ 25% बिल भेजने लगे, पब्लिक कंसल्टेशन के लिए सिर्फ 11% बिल भेजने लगे प्रधानमंत्री जी। ऑर्डिनेंस का राज स्थापित कर दिया, अध्यादेश का राज स्थापित कर दिया आपने। सुप्रीम कोर्ट तक को यह कहना पड़ रहा है प्रधानमंत्री जी। तो सिंगोल का अर्थ क्या है? न्यायप्रियता। सिंगोल का अर्थ क्या है? कि संसाधनों का समान वितरण। तो सिर्फ धन्ना सेठ लोग माल कमाए और किसानों की आमदनी 27 रुपए रह जाए। अच्छा, मैंने आपसे तो सवाल पूछा। अच्छा, एक मैं वारिस पठान, मैं माफ करिए, ये ओके आप अपनी बात को 30 सेकंड 15 मिनट बोले। हाँ, आप 40 सेकंड अपनी बात को रख लीजिए। अन्याय तो वारिस के साथ भी हो रहा है। बोलिए आप अपनी 40 सेकंड। जिस तरह से श्रीमान राहुल गांधी विदेश की धरती पर जाकर भारत और भारतीयता का अपमान, उन्होंने कहा कि मुसलमानों का यहाँ उत्पीड़न हो रहा है। भाई, हाशिमपुर दंगा, मलियाना दंगा, मेरठ दंगा, कानपुर दंगा, भागलपुर दंगा, ये सारे नरसंहार करके तो आप ही कार्यकाल में 10,000 सिखों का नरसंहार,
वो सारा अपराध जो है वो राजीव गांधी ने उन अपराधियों को पाला पोसा, एचकेएल भगत को मंत्री बना दिया, जगदीश टाइटलर को श्रीमती सोनिया गांधी ने मंत्री बना दिया। संजय सूरी इंडिया अब्रॉड सर्विसेज के संपादक ने लिखा कि कैसे जो है गुरुद्वारे के सामने हिंसक भीड़ का नेतृत्व कमलनाथ कर रहे थे, उन पर एफआईआर तक नहीं दर्ज किया गया। इतना ज्यादा जो है, और 10,000 ब्राह्मणों का जब 1948 में नरसंहार किया गया, एक एफआईआर नहीं दर्ज हुई। तो नेहरू के इस नृशंस और क्रूर चेहरे को जो है ये देश भली बात जानता है। उन्होंने जस्टिफाई किया, कांग्रेस पार्टी ने जस्टिफाई नहीं किया उन सभी दंगों को। और उसके बाद जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी के चुनाव संचालक का नाम है, सबका प्रयास, सबका विश्वास की बात हो रही है। तो ये जो सोने का चम्मच लेके इटालियन की कोख से जन्मा ये जो युवराज है, उसको बेशर्मी की हद इतनी हो गई कि आप फिर लगातार खालिस्तानियों के समर्थन में खड़े हो गए। देखिए ये अनफेयर है। वारिस पठान को मैं लेके आता हूं। वारिस पठान मैं आपके पास आता हूं। राहुल गांधी ने 3 बातें बोली, उन 3 बातों पर आपकी राय। 60 सेकंड का वक्त आपके पास है। और मेरा एक आपसे सवाल है, बड़ा पर्सनल सवाल है, और माफ करिए सवाल मैं पूछ रहा हूं। अगर मान लिया जाए सेंगोल वॉकिंग स्टिक ऑफ पंडित नेहरू भी है, वॉकिंग स्टिक ऑफ पंडित नेहरू भी है, और वो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रथम राष्ट्र प्रधानमंत्री रहे, उनकी स्टिक का भी मजाक उड़ाया जा रहा है बाहर की देश में जाकर, तो आपको जायज नजर आता है? वारिस पठान। देखिए अमीश भाई, मैं भी सबकी बात सुन रहा था, काफी धैर्य से मुझे बोलने दो। अभी राहुल गांधी ने जो बात कही बाहर जाके, उसके समर्थन में तो उनके प्रवक्ता यहाँ पे बैठे हुए हैं, काफी सक्षम में वो बोल देंगे। राहुल गांधी ने वहां पर जाके ये कहा कि जो 1980 के दशक में जो दलितों का हाल था, वो आज के दशक में मुसलमानों का हाल है। उन्होंने ये नहीं बताया कि मुसलमानों का क्या हाल है आज के दशक में, वो मैं बताता हूं क्या हाल है आज के दशक में मुसलमानों का मोदी के राज के अंदर। जब से मोदी की सरकार आई है 2019 से अमीश भाई, एक हिसाब से नफरत फैला दी है। ऐसा लग रहा है कि मुसलमानों के प्रति तो एक जंग सी छेड़ दी है बीजेपी सरकार ने। इनको कभी हमारे हिजाब से नफरत थी, कभी इनको हमारे खाने पीने से नफरत थी, तो कभी ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करने लगे। तो मैं तो ये भी पूछ रहा हूं कि बताइए कितने मुसलमानों को टिकट देके एमएलए बना दिया आपने, कितने मुसलमानों को टिकट देके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया, या कितने मुसलमान मंत्री आज वहां पे बैठे हुए पार्लियामेंट में, कैबिनेट में? एक भी नहीं। आपको हमारे मदरसों से नफरत थी, आपने मदरसों को बुलडोजर के साथ कर दिया। तो फिर सबका साथ, सबका विकास तो एक जुमला हो गया। आपने कहा बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, नारी सम्मान करो, सबको नारी का सम्मान करना चाहिए, मगर वो भी जुमला निकला कि जब बिल्किस बानो के बलात्कारी को आपने गुजरात के अंदर रेमिशन देके छोड़ दिया, छोड़ा नहीं, उनको बाद में आपने टिकट दे दिया चुनाव लड़ने के लिए। 9 साल में फिर आपने मुसलमानों के साथ क्या किया वो भी सुनिए। मॉब लिंचिंग की वारदात इतनी बढ़ गई कि आए दिन कभी किसी को गाय के नाम पे, कभी जेएसआर के नाम पर शक की बुनियाद पर उठाकर मुसलमानों को कत्ल कर दिया, और बाद में जब वो आरोपी अरेस्ट हुए, बेल पे आए, तो उनका जाके अपना महामंडल कर दिया, उनको फूलहार पहनाए, उनकी आरती उतारी, उनको टिकट दिया, ग्लोरीफाई करके आपने उनको हीरो बना दिया। हमारा जो माइनॉरिटी का बजट था, माइनॉरिटी के बजट को आपने खत्म कर दिया। अरे तो क्या किया आपने 9 साल के अंदर मुसलमानों के बारे में? ये राहुल गांधी नहीं बता रहा, ये वारिस पठान अमीश देवगन के शो में बैठ के ठीक है, जवाब ले लेते हैं। और पूरी लिस्ट में आपको दिखा सकता हूं कि जिस कम्युनिटी का अगर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं होगा तो कौम आगे बढ़ेगी कैसा? जी, किस तरह से आगे बढ़ेगी? सुब्राष्ट्रा, एक भी मुसलमान अगर मंत्री नहीं होगा, ठीक है, आपने लगभग अपने विषय को 2 मिनट रखा। अब सुब्राष्ट्रा जवाब, सबका विकास, सबका विश्वास के लिए। सुब्राष्ट्रा, वारिस पठान की बात का जवाब, वो कह रहे हैं कि एक हेट स्प्रेड हुई है विदेश में, जो राहुल ने बोला वो उनकी अलग बात है, लेकिन एक हेट स्प्रेड हुई है अक्रॉस द नेशन। आमिर जी, अभी ज्यादा नहीं, अभी 2 घंटे पहले वारिस जी के साथ मैं किसी दूसरे डिबेट में थी, उन्होंने बिल्कुल यही बात, जी सुब्राष्ट्रा जी, वारिस भाई ने यही बात 2 घंटे पहले बिल्कुल तोते की तरह यही बात, यही स्टेटमेंट किसी दूसरे डिबेट में दी है। और वारिस जी मेरा जवाब भी जानते हैं, मैं उन्हीं से पूछ रही हूं, क्या आज तक वारिस पठान को 2013 से लेकर अभी तक, जब से मोदी जी का चुनाव कैंपेन शुरू हुआ तब से लेकर आज तक, क्या वारिस पठान को किसी ने रोका कि आप अपनी बात मत रखिए? क्या वारिस पठान के आसपास में जान पहचान वाले किसी मुसलमान भाई को कर दिया? अरे मैडम सुनो सुनो सुनो,
भारत माता की जय नहीं बोलने पर मेरे को महाराष्ट्र वारिस की भाई, असेंबली से निलंबित कर दिया आप था। आप क्यों भूल नहीं गए बोलेंगे क्या? भारत मैं माता एमएलए की था जय? वहाँ पे। वारिस हिंदुस्तान भाई, में पहली बार ऐसा हुआ कि कुछ अल्फाज नहीं बोलने पर एक एमएलए को निकाल दिया गया। मेरे साथ तो इतना बड़ा अन्याय हुआ है। क्या मैडम हाँ, बात तो करते हो आपने आप? वो मेरे अल्फाज साथ क्यों नहीं पर्सनल बोले अन्याय वारिस हुआ भाई? है, पर्सनल। तो वारिस भाई, कहाँ पे? आप विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपको असेंबली में बोलने नहीं दिया गया, आप यहाँ बोल दीजिए। भारत माता की जय बोलने में आपको क्या आपत्ति थी वारिस भाई? अशफाक उल्लाह खान को तो आपत्ति नहीं थी। लिखा है कि मुझे ये बोलना चाहिए? संविधान में कहाँ लिखा है हाँ, मुझे ये बोलना चाहिए? लेकिन मोहम्मद अली बताओ, मैं जिन्ना बोल को दूंगा। थी नहीं। मैं तो संविधान में तो ये भी नहीं लिखा, संविधान में तो ये भी नहीं लिखा कि हमें रोज सुबह उठ करके ब्रश करना चाहिए। तो आपने ब्रश करना छोड़ दे। सुब्रष्टा दीदी, अरे आप वारिस अगर भाई, संविधान को नहीं मानते तो मैं क्या करूं? बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानो, संविधान में प्लीज ये भी मानो। नहीं लिखा कि हमें अपने संविधान बड़ों को का मानो, आदर लोकतंत्र करना को चाहिए। मानो। संविधान में ये भी नहीं लिखा कि आपको राजनीति तो मैं करनी बड़ों चाहिए। का आदर आप तो ये करता हूं। सारे काम कर रहे हैं। मुझे एक आप बात बड़ों का की यकीन है इज्जत कर रहे सुब्रष्टा हैं, दीदी, आप राजनीति आप कर रहे जितना हैं। बड़ों सुबह का उठ आदर करके नहीं आप करते, उससे ज्यादा आदर वारिस पठान करता है अपने बुजुर्गों का, अपने बड़ों का। मगर मेरे को कोई जबरन बोलेगा कि देश में रहना है, ये बोलो नहीं बोला मैंने। सबने मिलकर मुझे निकाल दिया। अमीश भाई, असेंबली से मुझे 10 दिन के लिए निकाल दिया गया था। सोचिए, अच्छा, ये मेरे साथ ये अन्याय हुआ है। ये विषय से अच्छा, ये देखिए, आपको कब निकाला, ये विषय से विचलन है। उसके बाद चुनाव भी हो गए, उसका रिजल्ट भी आ गया। अब उस विषय पे है नहीं ना चर्चा। सुब्रष्टा जी जी जी, जनता ने भी निकाल दिया कि आप सदन जाने लायक नहीं हार हैं। जीत होती है। मैं ये कहने का प्रयास कर रही हूं जी। कि जिस पॉलिटिकल पार्टी के नाम में ही मुसलमान शब्द इतना प्रॉपर तरीके से आता है, उस पार्टी से आप सेक्युलरिज्म, जी मुसलमान की बात आती है, उस पार्टी से आप सेक्युलरिज्म की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? राहुल गांधी की बात का इन्होंने समर्थन करते हुए कहा कि मैं आपको बताता हूं कि स्थिति खराब कैसे है। मैं आप वारिस भाई से पूछना चाहती हूं, 1980 में किसकी सरकार थी सेंट्रल गवर्नमेंट में? जो व्यक्ति आज बोल रहे थे लंदन में, हाशिमपुरा हो गया, मलियाना हो गया, कानपुर दंगे हो गए, दिल्ली में से विदेशी धरती पे बोल रहे थे, उनके दादी के समय स्थिति खराब थी, उनके पिताजी के समय स्थिति खराब थी। ये तो खुद बोल करके आए वो ऑन रिकॉर्ड। तो किससे जवाब मांग रहे हैं और किसके सामने क्या दंश बोल रहे हैं? आपस में घर में बात नहीं होती उनके? अपने माँ से राहुल गांधी की बात नहीं होती? इसीलिए मैं एक सजेशन दे रही हूँ कि एक बार माँ के सामने साष्टांग दंडवत करें। हाय हेलो के इटालियन कल्चर से ऊपर उठे, अपनी माँ के सामने साष्टांग दंडवत करें और पूछें हे माता, आप ये बताइए कि मेरी दादी ने या मेरे पिता ने दलितों के साथ या मुसलमानों के साथ ऐसा क्यों किया? ये तो उनके घर की बात है। ये विदेशी धरती पर जाकर के किसको क्या सुना रहे हैं? दुबई जवाब देंगे ना उस बात का। मैं सत्ता में थोड़ी था, सुब्रष्टा दीदी ठीक है, अच्छा, आपसे जवाब मांग भी नहीं रही, अबे दुबे से जवाब मांग रही है वारिस पठान। पर आप नहीं करते क्या? अच्छा वारिस, यू मेड योर पॉइंट। अबे दुबे 40 सेकंड और पीसीआर 40 सेकंड के लिए ऑडियो खोलिएगा, क्योंकि लगातार फिर आप बोलते हैं अन्याय हो जाता है बाकी लोगों के साथ। बड़ा सवाल है, स्मृति ईरानी ने ट्वीट किया है, कांग्रेस ने ट्वीट किया था कि गुमशुदा है स्मृति ईरानी। उन्होंने बोला मैं तो अमेठी में हूं, फलाने फलाने गांव में हूं। अगर आप एक पूर्व सांसद की तलाश कर रहे हैं तो वो अमेरिका में अवेलेबल है। ये ट्वीट इसलिए किया गया है कि बर्बरता, निर्ममता पूर्वक देश की वो बेटियां जो देश का गौरव है, जो मेडल लेकर आई है, पहलवान बेटियां, उनके साथ अन्याय किया जा रहा है इस सरकार के द्वारा, और वो एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, इस देश के किसान जब आंदोलन करें, धरना करें, तो वो पाकिस्तानी और खलिस्तानी हो जाते हैं। इस देश का नौजवान जब अपने न्याय के लिए आंदोलन करे सड़कों पर योजना के खिलाफ, तो वो देशद्रोही हो जाते हैं। आज इस देश सुब्रष्टा की बात का जवाब, आंसू बहा रहे, उनके साथ इतनी बर्बरता। प्रधानमंत्री जी मेडल जीत कर आई तो फोटो खिंचाया आपने, और आज ऐसी फोटो फ्रेम में उनको लाकर खड़ा कर दिया कि वो जार जार आंसू बहा रही है। तब हम पूछना चाहते हैं स्मृति ईरानी जी से, तब पूछना चाहते हैं कि गैस का सिलेंडर 400 रुपए से 1000 रुपए के पार हो गया। आपकी प्रॉब्लम है, आप एक विषय पर टिकते नहीं, आप सिलेंडर से लेके रेस्टोरेंट तक सब चले गए हैं। लेकिन अब आपके सवाल का भी जवाब ले लेते हैं। शुभराष्ट्रा भी कहना चाहती है, प्रेम शुक्ला भी कहना चाहते हैं। प्रेम शुक्ला 40 सेकंड, आप जवाब। देखिए, ये महिलाओं की बात करते हैं, और जिसने जो है एक अनुसूचित जात की कांग्रेस की पदाधिकारी का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया, उस संदीप सिंह को प्रियंका वाड्रा के साथ चिपक के उन्हीं पहलवानों से मिलने गया था। इतनी बेशर्मी की हद और क्या हो सकती है? अंकिता दत्ता ने इनके जो है कांग्रेस के युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास का
पोल खोला कि किस तरह से वो उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन करता था, तो उसको कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया। और आप भाई आपके मुख्यमंत्री जो है जेबी पटनायक जो है, देखिए फिर बीच में बोलने लगे। ये क्या तरीका, ये क्या तरीका है? वक्त ब्रेक का है, आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का वेडनेसडे एडिशन। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर। जब सेंगोल को स्थापित किया गया, मंत्रोच्चारण हुआ, उससे पहले सर्वधर्म सभा भी हुई, लेकिन उसको एक धर्म विशेष के साथ जोड़ने का प्रयास हुआ और उसको लेकर भी एक पॉलिटिक्स है। योर टेक ऑन दैट? जहां तक हिंदू संतों का सवाल है, तो क्यों कांग्रेस पार्टी को हिंदू संतों से इतना परहेज है, ये सवाल एक्चुअली पूछना ही व्यर्थ है। क्योंकि जिन्होंने शंकराचार्य पर कटाक्ष कर लिया, संतों पर लाठी चार्ज करवाया, उनसे मैं अपेक्षा ही कैसे कर सकती हूँ कि वो मेरे समाज का, मेरे धर्म का सम्मान करें। जिन्हें सत्ता की कुर्सी पर बैठकर हिंदू आतंकवादी प्रतीत होता है, उनसे मैं अपने समाज के प्रति कैसे सम्मान अपेक्षित कर सकती हूँ? जी, जो अपनी कर्नाटक की जीत को हिंदू धर्म के खिलाफ की जीत बताते हैं, उनसे मैं उन्होंने राम के अस्तित्व को झुठला दिया, जो आज तक एक पग नहीं धरे राम मंदिर के प्रति। उनके प्रति मैं यही भावना रख सकती हूँ कि ना मेरे समाज का सम्मान करेंगे, ना मेरे संतों का सम्मान करेंगे। मैं सीधा रुख करता हूं अभय दुबे का। अभय दुबे, स्मृति ईरानी ने सीधा हमला बोला है, कहा साधु संतों का सम्मान नहीं करती कांग्रेस पार्टी, परंपराओं का सम्मान नहीं करती कांग्रेस पार्टी। जवाब दीजिए। शंकराचार्य तक का अपमान किया था कांग्रेस पार्टी ने। देखिए, साधु संतों का या जिस प्रकार महाकाल लोक का भी अपमान हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का शीर्षस्थ नेता कोई बोलने को तैयार नहीं। हमारे सप्त ऋषियों की प्रतिमा खंडित हुई, प्रधानमंत्री जी आपने उद्घाटन किया था उसका। हम लगातार गुहार लगा रहे हैं कि एक शब्द तो बोलिए कम से कम। उसको ग्राउंड तक नहीं किया गया। अब कह रहे हैं कि हम पुनर्स्थापित कर देंगे ठीक करके। अरे हमारी सनातन संस्कृति कहती कि खंडित प्रतिमाएं फिर से नहीं लगाई जाती। सही कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री सनातन संस्कृति की काफी जानकारी है आपको, तो सनातन संस्कृति भी की कृपया करके इतनी भी जानकारी होगी। ये संगोल भी सनातन संस्कृति से ही जुड़ा हुआ है, इसका उपहास क्यों उड़ा दिया? स्मृति जी ने बोला कि ये ससुराल का मामला है। जनता पार्टी इसका उपहास तो भारतीय जनता पार्टी उड़ा रही है। संगोल की मान मर्यादा को प्रतिस्थापित करने का दायित्व है सरकार का। उसकी मान मर्यादा के खिलाफ वो अन्याय कर रही है लोगों के साथ, उसका मखौल उड़ाया। मजाक आपके नेता उड़ा रहे हैं, देश के आपके नेता रहे हुए लोगों। जी बिल्कुल, ये अभी अरे आप देखिए ना, मुझे बताइए कि क्या 80 करोड़ ओके अबे जी 80 करोड़ लोगों को अगर कह रहे हैं 5 किलो अनाज दे रहे हैं, तो ये परिस्थितियां किसने पैदा की? अरे 70,000 रुपए प्रधानमंत्री तो बंद कर दे। मतलब कांग्रेस आएगी, कांग्रेस अगर शासन में आएगी तो 80 करोड़ गरीबों को खाना देना बंद कर देगी। 20,000 रुपए और धन्ना सेठ 1,000 करोड़ रुपए के घर बना रहे हैं। प्रधानमंत्री जी बताइए आप, ये अंतर किसने पैदा किया? ओके, इसकी आवाज जी भाग खड़े होते परनाना के अपमान पर जो है चुप्पी साध जाते हैं, लेकिन इनको परनाना का अपमान करने का अभ्यास हो गया है। परनाना का अपमान करने में ही स्वयं को धन्य पा रहे हैं। और जो वॉकिंग स्टिक बता दें, इतना बड़ा फ्रॉड करें, उस वॉकिंग स्टिक का भी सम्मान नहीं किया। ये तो इनका जो है, और दूसरा भी इन्होंने ऑस्ट्रेलियन वीजा पर इन्होंने बात की थी। एक तो एक ऐसे झूठ बोलते हैं, इनके झूठ को पर्दाफाश करना, वो सब पर भारी लगातार बोल रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं। क्या तरीका है भाई? ये सबसे अधिक समय इनको मिलेगा और दूसरों के समय में भी घुस के बोलेंगे। एक कांग्रेस कब तक जो है इतनी जो है व्यग्रता का प्रदर्शन करेगी? इतना रक्तचाप कांग्रेसियों क्यों बढ़ जाता है? इन्होंने भी ऑस्ट्रेलियन वीजा का जिक्र किया। एक तो ऑस्ट्रेलिया सरकार ने वीजा नहीं प्रतिबंधित किया है, 2 यूनिवर्सिटीज ने जो फ्रॉड वीजा 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश का कुछ विद्यार्थी जो है फ्रॉड वीजा पर ट्रैवल कर रहे थे। 5 राज्यों को फ्रॉड बता रहे हो आप? फिर बीच क्या में बात बोलने करते हो लगे, प्रेम शुक्ला जी? बीच में बोलने लगे, ये क्या राज्य फ्रॉड हो क्या गए? तरीका है? क्या तरीका? ये फ्रॉड राहुल गांधी है, कम राज्य फ्रॉड नहीं है। राहुल गांधी फ्रॉड है, सोनिया गांधी फ्रॉड है,
प्रियंका 5 वाड्रा राज्य फ्रॉड है, उत्तर प्रदेश गांधी को आपने परिवार फ्रॉड फ्रॉड बता है, दिया, कांग्रेसी उत्तराखंड फ्रॉड को है, आपने फ्रॉड बता कांग्रेसी दिया, क्या लुटेरे बात कर हैं, रहे हैं? कांग्रेसी पूरे राज्य 420 प्रतिबंधित कर है, और देंगे क्या? लगातार आप इस तरह से बोलकर जो है कैसे बोलेंगे? तो आपसे बहस प्रधानमंत्री कर जी रहे कब थोड़ा है। बोलेंगे? आप सड़क अरे छाप 420 लुक्का की तरह आप लोग बात कर रहे हो देश किसी के साथ। समझदार प्रवक्ता की तरह थोड़ा बात कर रहे हैं। एक सड़क छाप लुक्का जो होता है वो जिस तरह सबके बीच में घुस अरे जाता है, पंजाब, उस तरह घुस रहे हैं। हरियाणा, कैसी आपकी उत्तराखंड, भाषा है, उत्तर कैसा प्रदेश, आपका संस्कार है, ऐसे ये भयंकर फर्जी आप राज्य संस्कार हो है। गए। आपका क्या जो बात है करते हैं आप? परनाना का अपमान तो इटालियन अरे राज्यों पे प्रतिबंध कपूत तो कैसे करता लगा ही सकते हो? करता है, अगर लेकिन छात्र कोई कांग्रेसी गलत पूरी कर रहा है व्यवस्था तो को छात्र अपमानित पर करने पे, प्रतिबंध लगाओ कलंकित करने में स्वयं को धन्य पाते बोस, हैं। बोस ऑस्ट्रेलियन को वीजा के बोलेंगे। बारे में झूठ बोलना, अच्छा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे, पग पग पर शब्द शब्द झूठ बोलते हैं। क्या दो बात यूनिवर्सिटीज करते हो में आप? अगर कोई आप फ्रॉड 5 वीजा करेगा राज्यों का तो अपमान फ्रॉड कर वीजा रहे के हैं, ये वेरिफिकेशन कहते के हैं कि लिए वहाँ नहीं के कहा सब फर्जी जाएगा। है छात्र। और फ्रॉड वीजा जो है करने का फ्रॉड का काम ये क्या बात कांग्रेसी करते इसी हो? तरह से फ्रॉड करते रहे। अमेरिका और देश कोई जो है में भी कार्रवाई वीजा नहीं नहीं करे। है। अरे अबे दुबे आप अब ये अब ये मतलब अन्याय। लगातार मेरे बीच में बोले भाई 1 सेकंड 10 सेकंड मुझे जो है उन्होंने आवाज बोलने आप का अपनी अवसर अपनी दिया। बात को रखिए। ओके, फिर वो बोलेंगे ये उनका बताइए फ्रीडम आप ऑफ डाउन कैसे- कर अरे एक सेकंड, ये एक कांग्रेस तय राज्यों करके को आती है बता दोगे कि भारतीय क्या? जनता ये झूठ का प्रचार करे और भारतीय जनता पार्टी देखिए, अगर इनके आपके बीच झूठ में का ना वारिस पूरा बोले। है, तो ये उस पर जो है अच्छा ठीक है, एक मिनट, लगातार कोई नहीं कोलाहल बोला। मचाएंगे। अच्छा ठीक है, आप अपनी बात को 20 सेकंड में रख लीजिए। देखिए इन्होंने फ्रॉड वीजा की जो फ्रॉड वो वीजा आपने अगर रखा कोई रखा, भी जी। किसी भी देश में अगर कोई जी, भेजेगा जी। और 2 यूनिवर्सिटीज की बात को इन्होंने कह दिया कि ऑस्ट्रेलिया के सरकार ने कर दिया। कितना झूठ बोलोगे, कितना नीचे गिरोगे भाई? आप कृपा करके बताओ तो। और अमित जी। सेंगोल को जो है, सेंगोल जो चोला वंश का एक बड़ा निशान था, उसको वॉकिंग स्टिक बनाकर नेहरू ने तो अपमान किया ही, उसके आगे अपने परनाना का अपमान करने में राहुल गांधी को जरा भी शर्म नहीं ठीक आई। है ठीक है ठीक है, इस पर जो वारिस है वारिस कुछ तो जो वारिस है, वारिस आप वारिस शर्म करिए। ओके, वो वारिस 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 जी। वारिस ओके, अबे दुबे शांत। अरे अबे दुबे शांत। वारिस पठान 40 सेकंड्स, शाह 40 सेकंड्स। देखिए अमीश भाई, बात चलिए सिंगोल की। सिंगोल एक जस्टिस का प्रतीक है, न्याय का प्रतीक है, मगर वहां सिंगोल लगा के क्या मोदी जी ने जस्टिस किया, न्याय किया? न्याय नहीं हुआ। हमारी प्रेसिडेंट जी को नहीं बुलाया गया वहां पर। जब वो लोकसभा के अंदर एंट्री भी मारे तो मोदी जी वहां पर गए, जबकि उसका अधिकार बनता था लोकसभा के स्पीकर का इनॉग्रेशन करने का, जो संविधान का मेन हिस्सा है थ्योरी ऑफ पावर ऑफ सेपरेशन का, उसका उल्लंघन हो गया। बाद में जब मोदी जी लोकसभा के अंदर गए तो हमारे हिंदू भाइयों के प्रीस्ट सिर्फ उनको लेकर गए, ना हमारे क्रिश्चियन का कोई फादर अंदर गया, ना हमारे सिख भाइयों का गुरु अंदर गया, ना कोई मुसलमानों का मौलाना अंदर गया। तो ये तो सबका साथ सबका विकास का भी उल्लंघन हो गया, संविधान का भी धजिया उड़ गया, लोकतंत्र का भी धजिया उड़ गया। सेंगोल की सिंगोल की गरिमा स्थापना, वहां पे सर्वधर्म तो सभा उसका हुई सम्मान थी, भी करना चाहिए था ना। सेंगोल की स्थापना के लिए गए थे। सेंगोल पहले की हुई थी स्थापना सुबह के लिए में। तो मौलाना नहीं आ जाएंगे ना। सेंगोल इनको लग रहा है मौलवी नहीं, पूजा अंदर करते क्यों हैं। लेके नहीं गए? जब सबको लेके गए, जब हमारे हिंदू भाइयों के मठों को प्लेन से बुलाया गया चार्टर्ड फ्लाइट से, तो हमारी प्रेसिडेंट जी को क्यों नहीं बुलाया गया वहां पे? अमीश भाई, हमारी प्रेसिडेंट ने क्या गुनाह किया था, उनको क्यों नहीं बुलाया? लोकसभा के स्पीकर के साथ इनॉग्रेशन नहीं किया, इसका अधिकार है। एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंट है सब। पूजा करने जाएंगे। प्रधानमंत्री तो हर चीज में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरे साथ प्रधानमंत्री तो हर चीज में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। कल तो बोलेंगे अगर सेंगोल की स्थापना करी जा रही हेड बन है, जाऊंगा। अगर चोल वंश का वो इतिहास है, तो स्थापना तो पंडित ही करेंगे आकर, या फिर वहां के मठ के, और उनको ब्राह्मणिकल सोच के बताया गया, जबकि वो मठ जो है वो ब्राह्मणवादी सोच का है ही नहीं। वो वाला मठ जिस मठ ने सेंगोल प्रदान करी है, तो अब उसकी पूजा अर्चना, उसकी स्थापना कोई और धर्मगुरु तो नहीं कर सकता, हिंदू धर्मगुरु को ही करनी पड़ेगी। नहीं, वारिस जी को बहुत दिक्कत है। उनको दिक्कत यह है कि बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने मिल करके मुसलमानों का बहिष्कार किया, यही कहना चाह रहे हैं ना। मैं एक स्टेप उनको लेने के लिए कहती हूँ। हैदराबाद में जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से इनके आला नेता आते हैं, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के 4-5 मस्जिदों में ये ब्राह्मणों को बुलवाएं, वहां पे हवन करवाएं और सेक्युलरिज्म की एक मिसाल स्थापित करें। उसके बाद ये जो कह रहे हैं उनकी बात मानी जाएगी। ये किस तरीके की बात है? सिंपल सी बात है जो आप बात कह रहे हैं। जिस मठ ने सेंगोल प्रदान करने का जो पूरा प्रोसेस था, उस मठ के लेकिन ऐसा तो नहीं है। चलिए को बुलाया गया उन्होंने। लेकिन राहुल गांधी भी तो सेंगोल का मजाक उड़ा रहे हैं, मतलब उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। जी, राहुल गांधी से तो मैं उम्मीद ही नहीं कर सकती ना, इस देश की एक युवा नागरिक होने के नाते, जिसने पिछले एक सेकंड वारिस भाई बोलने दीजिए मुझे, जिसने 2006 से आज तक 3-4 इलेक्शंस मैंने देख लिए, तब से लेकर के आज तक मैंने राहुल गांधी को एक समझदारी की बात करते हुए नहीं सुना है। जब भी वो विदेश गए हैं तब देश के खिलाफ विश्व वमन किया है। उस नेता के बारे में मुझसे मत पूछिए। जी,
अब मैं आपसे एक बेहद जरूरी और गंभीर मुद्दे पर संवाद करना चाहता हूं। लव जिहाद का मुद्दा बीते कई सालों से काफी वायरल है। एक तबका ऐसा है जो लव जिहाद को हकीकत मानता है, जबकि एक वर्ग ऐसा भी है जो इसे केवल फसाना ही बता देता है। हाल ही में दिल्ली में एक 16 साल की बच्ची की साहिल खान नाम के लड़के ने चाकू गोदकर 16 बार हत्या कर दी। सूत्रों के मुताबिक साहिल खान ने पुलिस को दिए बयान में दो टूक कहा कि उसने लड़की को सबक सिखाया है, क्योंकि लड़की ने उसके साथ दोस्ती तोड़ दी थी, यानी ब्रेकअप कर दिया था। यह मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि मुंबई में काम करने वाली एक मॉडल ने रांची के मॉडलिंग इंस्टीट्यूट के मालिक तनवीर पर लव जिहाद के बड़े आरोप लगा दिए। लड़की बिहार के भागलपुर की रहने वाली है। उसका आरोप है कि तनवीर अख्तर ने खुद का नाम यश बताया। उसके पास पीड़ित मॉडल के कुछ निजी तस्वीरें हैं, जिसके जरिए वो मॉडल को ब्लैकमेल लगातार करता रहा। मॉडल का आरोप है कि उसकी ये तस्वीरें नशे के हालात में खींची गई थी। होली पर साजिशन कुछ नशीली चीज खिलाकर उसकी ये तस्वीर खींची गई। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि तनवीर अख्तर रांची में जो मॉडलिंग इंस्टीट्यूट चलाता है उसका नाम भी यश मॉडल्स है, यानी इंस्टीट्यूट का नाम तनवीर के नाम पर नहीं है। लड़की का यह भी आरोप है कि तनवीर अख्तर उसके पीछे पीछे कई बार मुंबई तक आया, उसके साथ मारपीट की, धमकाया, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने का भी प्रयास किया। 2021 के 6 जनवरी को मैं गई थी। वो मुझसे पहले यश बोल के मिला, उसके बाद फिर मुझे पता चलता है कि वो तनवीर है। होली का टाइम पड़ता था जिस टाइम इसने मेरी कुछ फोटोज निकाली। मैनिपुलेट करने का तरीका था इसका कि ताकि मैं शादी कर लूं, धर्म परिवर्तन कर लूं। जिहाद किसी लड़की का और किसी के बाप का दिल तोड़ के जिहाद नहीं हो सकता है। मैं किसी लड़की को शादी करूंगी हिंदू लड़की से और उसके माँ बाप का दिल टूटेगा, मैं उसको, वो जिहाद होगा क्या? तनवीर अख्तर फिलहाल तो काफी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, लेकिन अब मैं आपको ऑडियो सुनवाता हूं। दावा किया जा रहा है कि इस ऑडियो में जिसकी आवाज है वो तनवीर अख्तर ही है, जिसमें वो पुलिस में शिकायत करने पर पीड़ित मॉडल से बदला लेने की बात करता सुनाई दे रहा है। हालांकि न्यूज 18 वायरल ऑडियो की पुष्टि तो नहीं करता, लेकिन यह आवाज लगता है उसी की है। मेरा कुछ होगा तो हम कुछ नहीं करेंगे, निकल जाएंगे बाहर, किसी को भी ठोक देंगे। फिर ऐसा थोड़ी ना कि ऐसे कोई आराम से फ्री में कोई किसी को फंसा देगा, निकाल देगा। जब हम फंसेंगे अच्छी तरह से तो हम अच्छा से फिर देख लेंगे। हम देख रहे हैं कि घर पर पहुंच जैसे पुलिस एक बार मिल जाए, तो इससे बहुत गलत हो रहा है। हैरानी की बात यह है कि लव जिहाद को प्रोपेगेंडा बताने वाले दिल्ली और मुंबई से आई इन दोनों खबरों को पूरी तरह पर इस खबर पर चुप्पी साधी हुई है। लेफ्ट लिबरल सेकुलर गैंग लापता है, मिसिंग है। आरोपियों के नाम लेने से भी कतरा रहा है। सियासत का एक तबका बेहद झिझक रहा है। मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ चुप्पी साध कर इन्हें बढ़ावा मत दीजिए, इन्हें एक्सपोज कीजिए, क्योंकि ऐसी मानसिकता के लोग सिर पर जब तक फितूर सवार होता है तो ये लोग अपने और पराये के घर में भेदभाव नहीं करते। बात बहुत गहरी है, सोचिए का जरूर, क्योंकि ये जो लव जिहाद है ये नाम पूछ के नहीं आता, काम पूछ के नहीं आता। और अब बात हिंदुस्तान की धाक की। हिंदुस्तान की धाक पूरी दुनिया में साफ सुनाई दे रही है। भारत दुनिया भर में डिप्लोमेसी से लेकर बड़े इकोनॉमिक पावर के तौर पर उभरकर सामने आया है। दुनिया की बड़ी रिसर्च फर्म मॉर्गन स्टैनली ने इकोनॉमिक पावर बन चुके भारत पर एक बड़ी रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद देश में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। भारत 10 साल से भी कम समय में बदल गया है। यह भारत 2013 से अलग है। 10 साल के छोटे से अरसे में भारत ने दुनिया में अपनी धमक बढ़ा ली है। प्रधानमंत्री मोदी के पद संभालने के बाद 2014 से हुए 10 बड़े बदलावों का इस मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। इनमें पॉलिसी रिफॉर्म, इकोनॉमी को रेगुलराइज यानी संगठित करना, रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट लागू करना, गरीबों तक पहुंचने वाली आर्थिक मदद को डिजिटलाइज यानी सब्सिडी की रकम सीधे उनके खाते में, बैंक खाते में पहुंचाना शामिल है। इसके अलावा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड को लागू करना, महंगाई काबू में रखना, विदेशी निवेश पर फोकस बढ़ाना, नौकरी पेक्षा के लिए बेहतर सरकारी सेविंग स्कीम्स लाना,
जहां सेविंग पर ज्यादा ब्याज मिल सके, कॉर्पोरेट टैक्स कम रखना और मल्टीनेशनल कंपनियों का भारत के लिए झुकाव होने जैसी अहम बातों का बखूबी जिक्र किया गया है। आइए अब आपको पिछले 10 साल में बदले इंडिया की कहानी बताते हैं। डिजिटल ट्रांजैक्शन की बात करें तो 2014 में ये 4.4% यानी जो अब बढ़कर 76% तक पहुंच गई है। पीएम मोदी का डिजिटल इंडिया का जो नारा था उसने असर दिखाया है। पिछले 10 सालों में भारत का कॉर्पोरेट टैक्स 25% कम रहा है, 25% से कम रहा है। 2006 से 2014 के बीच 25,700 किलोमीटर नेशनल हाईवेज का निर्माण किया गया था, जबकि 2015 से 2023 के बीच 53,700 किलोमीटर हाईवे बनाए गए हैं। पिछली सरकार के मुकाबले 2 गुना से भी ज्यादा निर्माण हुआ है। इसी तरह ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर 5 करोड़ 79 लाख से बढ़कर 77 करोड़ से ज्यादा हो गया है। यह ऐतिहासिक है, ये मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट में है। यूपीए सरकार के दौरान लगातार 3 साल महंगाई दर डबल डिजिट में रही, जबकि मौजूदा सरकार की नीतियों की वजह से महंगाई काबू में है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि अगला दशक भारत का होगा। पीएम मोदी की लोकप्रियता का आलम यह है कि ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग में वो दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की रेटिंग 42% है, जबकि पीएम मोदी की रेटिंग 78% है। तो यह थी भारत के धमक की कहानी। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आपको यह कहानी अच्छी भी लगेगी। फिलहाल इतना ही।